नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम सभी कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे और कौटिल्य जहाँ तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस में वर्णित है, यूनिट 2 और यूनिट 9 में कौटिल्य के बारे में दिया गया है, पढ़ना है उसमें। साथ ही साथ जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में यूनिट 3 है भारतीय राजनीतिक विचारक के बारे में, उनमें कौटिल्य का वर्णित है। तो उनसे संबंधित आज इस लेक्चर में कौटिल्य का बारे में आज फर्स्ट लेक्चर होगा। मैं 2-3 पार्ट में कौटिल्य के पूरे सिद्धांत को विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ये पहला लेक्चर है। तो कौटिल्य के इस लेक्चर में परिचय के बारे में जानेंगे, जीवन परिचय के बारे में। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो कौटिल्य का जन्म, यहाँ पर ये देखना है कि कौटिल्य का जो जन्म ईसा के पूर्व 4th शताब्दी में भारतवर्ष के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो आपको याद रखना है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मैं पूरा नोट्स बना रहा हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जितने भी मेरे लेक्चर हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम बेसिस से होगा, वो भी यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव पर है। तो प्रथम पॉइंट है, कौटिल्य का जन्म ईसा के पूर्व 4th शताब्दी में भारतवर्ष के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सेकेंड पॉइंट है कि कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सवाल आ सकते हैं, कौटिल्य का अन्य नाम कौन से 2 नाम हैं? तो चाणक्य और विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है, कौटिल्य को हम सभी 2 मुख्य कारण से जानते हैं। इनकी ख्याति, इनकी प्रसिद्धि 2 मुख्य कारण से है। 2 मुख्य कारण से है। तो प्रथम कारण ये रहा है कि नंद वंश का समूल नष्ट कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाया था। तो इसमें आपको मालूम होगा, बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि जब नंद वंश में एक बैठक बुलाया गया था महानंद पंथ से कि श्राद्ध कर्म के लिए अवसर पर कुछ ब्राह्मण को आमंत्रित किया गया था, तो उसमें एक कौटिल्य भी वहाँ पर बैठे थे। लेकिन जब कौटिल्य को देखकर अभद्रता रूप से उनको चंडाल कहा गया महानंद पंथ के द्वारा, तो कौटिल्य शीघ्र ही आसन से उठकर अपनी शिखा खोलते हुए यह प्रतिज्ञा कर लिए कि जब तक नंद वंश का मैं विनाश नहीं करूँगा तब तक इस शिखा नहीं बांधूँगा। तो और जैसा कि उसने प्रण लिया और वैसा ही किया, नंद वंश का समूल नष्ट किया और चंद्रगुप्त मौर्य का वहाँ पर स्थापित हुआ। नंद वंश को नाश करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का सम्राट बनाया। तो ये प्रमुख कारण था। सेकेंड, इनकी ख्याति प्रसिद्धि मिली अर्थशास्त्र नाम की एक प्रसिद्ध पुस्तक, जहाँ तक कि संभवतः कहा जाता है कि ईसा के पूर्व 321 से 400 के बीच इसकी रचना हुई थी। तो आपको याद रखना है कि सेकेंड इसकी प्रसिद्धि किस कारण हुई, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक, जो कि 321 से 400 के बीच इसकी रचना हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, हम सभी इनके अर्थशास्त्र की परिभाषा, इनकी जो बुक है, प्रमुख प्रसिद्ध बुक है, उनकी परिभाषा हम सब जानते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अर्थ आज के अर्थशास्त्र के अर्थ से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। आज अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसका संबंध संपत्ति के उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग से है। जो वर्तमान समय का जो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जो हम लोग जानते हैं, उसमें उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग से संबंधित है।
परंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र का क्षेत्र इससे कहीं अधिक विस्तृत है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक के अंत में अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा है, मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं। कौटिल्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र के अंत में अर्थशास्त्र की परिभाषा भी बताई है, जिनमें से कौटिल्य कहते हैं कि मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं और मनुष्य से युक्त भूमि का नाम भी अर्थ है। क्या है? भूमि का नाम भी अर्थ है। इस भूमि को प्राप्त करने और रक्षा के उपायों का निरूपण करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि अर्थशास्त्र का परिभाषा कौटिल्य ने किस प्रकार से दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि अर्थशास्त्र परिभाषा को मैं और विस्तृत रूप से बताऊं संक्षेप में, वन लाइन में अगर कहा जाए तो अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो राज्य के आंतरिक एवं बाह्य कार्यों का अध्ययन करता है। समझ पा रहे हैं दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अर्थशास्त्र राजनीतिक और प्रशासन पर लिखा गया एक व्यवहार एवं यथार्थ प्रधान ग्रंथ है। तो सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि अर्थशास्त्र राजनीतिक और प्रशासन पर जो लिखा गया है कैसा है, तो वो व्यवहार एवं यथार्थ प्रधान ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 150 से 150 अध्याय हैं और 180 प्रकरण हैं। ये सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं नेट के एग्ज़ाम में, जिनमें से प्रथम 5 अधिकरणों में राज्य के आंतरिक प्रशासन के बारे में वर्णित किया गया है। 6 से 13 अधिकरणों में राज्य के वैदेशिक संबंधों की विवेचना की गई है और शेष जो है 2 अधिकरणों में अन्ययन विषयों पर चर्चा की गई है। तो आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट को कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों और 150 अध्यायों में वर्णित है, साथ में 180 प्रकरण में वर्णित है, जो कि प्रथम शुरू से 5 अधिकरण में क्या वर्णित है, डायरेक्ट आपके ऑप्शन में आ सकते हैं कि कौटिल्य का जो शुरू का 1 to 5 अधिकरण है उसमें क्या किस चीज़ पर चर्चा किया गया है, तो राज्य के आंतरिक प्रशासन पर। 6 से 13 के अंदर है राज्य के वैदेशिक संबंध की विवेचना किया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि लोक प्रशासन के संदर्भ में पहला, दूसरा और 5वां तथा 6ठा अधिकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो लोक प्रशासन का जो अगर जिस यूजीसी नेट में खासकर लोक प्रशासन से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है, जो कौटिल्य ने वर्णित किया है अपने अर्थशास्त्र बुक में, तो प्रथम अध्याय में लोक प्रशासन से आपको दिखने मिलेगा, दूसरा, 5वां और 6ठा अधिकरण में सर्वाधिक प्रशासन से संबंधित आपको इसमें वर्णित मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसे कमोबेश अर्थशास्त्र के अन्य सभी अधिकरण किसी न किसी रूप में राजनीतिक व प्रशासन से संबंधित है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी इनके अधिकरण हैं 15 अधिकरण, उसमें कमोबेश आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक और प्रशासन से संबंधित आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है कौटिल्य। देखिए दोस्तों, जो कौटिल्य का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, किस प्रकार से आगे हम पढ़ेंगे, ये तो आज परिचय था कौटिल्य के बारे में कि किस प्रकार कौटिल्य ने अपना बुक लिखा और इनको प्रसिद्धि किस कारण मिली, तो वो जान चुके हम लोग। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा, जो मैं क्लास लूँगा, उनका कौटिल्य के प्रमुख विचार हैं, जिनमें से सप्तांग सिद्धांत, जो अगला नेक्स्ट मेरा पार्ट बनेगा, तो वो मैं सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। उनके बाद मंडल सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर जो कौटिल्य ने अपने विचार रखे हैं उनके बारे में बताऊंगा। फिर कौटिल्य ने भ्रष्टाचार के बारे में जो बात कही है उनके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ और कुछ इनके
जो प्रमुख चीज़ें होंगी वो मैं लास्ट पार्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप इस चैनल से जुड़ें, साथ में अपने दोस्तों को भी